बिल्कुल, ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया ईशान किशन को। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पाकिस्तान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। 40 गेंदों में 77 रन बनाए और एक हिसाब से उसी समय ईशान किशन ने मैच का टोन सेट कर दिया। ईशान ने अपनी पारी में 10 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। अभिषेक शर्मा का विकेट शुरू में गिर गया, 0 पर आउट हुए, लगा कि एक भारत को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने जो टोन सेट की है, जो ताबड़तोड़ धुनाई की है पाकिस्तान के गेंदबाजों की, समझ में नहीं आ रहा था उनको कि बॉल डाले कहां। मोहित, तो ईशान किशन नो डाउट एक बार फिर उन्होंने अपनी क्लास साबित की, अपना कमबैक साबित किया और दिखाया कि भारत का केवल एक बल्लेबाज नहीं, हर बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर मैदान में कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हर फील्ड में पाकिस्तान को दिखा दिया हमने अपना दम। और बड़ी बात ये थी कि ईशान किशन ने जो पारी खेली, शायद वही हम कह सकते हैं कि स्कोर को उस लेवल तक पहुंचा दिया। आप मानते हैं ईशान किशन की जो इनिंग थी वही मैच विनिंग थी, स्कोर को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल कर दिया? बिल्कुल, जिस तरह हिसाब की विकेट थी, बहुत स्लो विकेट थी, लेकिन उसने जिस तरह 200 की लगभग स्ट्राइक रेट से खेला है, उससे वहीं पे पता लग गया था कि हमारी जीत पक्की है। क्या है, उसमें पाकिस्तान अमेरिका से भी नीचे आ गया है। ये भारत का दम है। तिलक, दुबे और रिंकू ने शानदार बैटिंग की, तो सूर्या ने अपने बैटर्स को इसका पूरा क्रेडिट दिया है, लेकिन साथ ही साथ गेंदबाजों ने भी अच्छा यहां पर काम किया है। शिवेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ो तो जोड़िएगा उनको। लेकिन इस बीच इरशाद जी क्या कहना है, आपके बैटर, आपके बॉलर सब फुस हो गए? देखिए, मैं ये कहता हूं ये क्रिकेट खेल ऐसा है जिसमें किसी भी लम्हे किसी की विकेटें गिर सकती हैं, खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, कैच हो सकता है। तो ये अच्छा खेल है। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको मुबारकबाद दी है, नो डाउट कि बहुत अच्छी टीम है आपकी, आपको जीत मुबारक। लेकिन अभी दहशतगर्दाना सोच से बाज आ जाइए। आप जीते, आप जश्न मनाइए। मैं पूछ रहा हूं, बैटर बॉलर दोनों फुस, आप कह रहे हैं दहशतगर्दाना सोच। दहशतगर्दाना सोच क्या होती है आपको बताऊं? जो एशिया कप में आपके खिलाड़ी इशारे कर रहे थे, वो दहशतगर्दाना सोच होती है। दहशतगर्दाना सोच होती है जब आप अपने खिलाड़ियों, जब आप किसी दूसरे ऐसे मुल्क के लिए झंडा बुलंद कर रहे हो जो खुद इस वक्त बड़े आरोपों में गिरा और फिर आप यू टर्न लें, वो दहशतगर्दाना सोच होती है। और 8-1 से दहशतगर्दाना सोच को चकनाचूर किया टीम इंडिया ने। सुनील जी ये बात कर रहे हैं क्रिकेट की मेरिट पर, ये बात कर रहे हैं कि आपको मुबारक हो। अरे आप सुशील जी, क्या किस मुंह से आप बात करोगे अपने क्रिकेट कुछ है ही नहीं क्रिकेट के नाम पे आपके यहाँ? सुशील जी क्या कर रहे हैं आप? बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि इसमें शुरू कर दिया इन्होंने वही दहशत गर्दाना, और अपने आप खुद ले आए इन सब बातों को जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोलने से पहले आपने ही शुरुआत की है ना, ये आपने ही तो कहा, आपने ही तो शुरुआत की है सब बातों की। तो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद एक तरफ बधाई दे रहे हैं और एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, तो यही आप लोगों के साथ में समस्या है। यही समस्या है आपकी सबसे बड़ी। और रोज की जो है ना, आप जीत पाते नहीं हो क्रिकेट के मैदान में इरशाद जी, और यहाँ आप दूसरे गेस्ट से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो, मुजोरी कर रहे हो, अब ऐसे आप जीत पाते नहीं हो। शिवेंद्र हमारे साथ है। शिवेंद्र क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। ये तो ऐसे इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, तो ये आ जाते हैं सीधे पॉलिटिक्स पे। शिवेंद्र मुझे ये बताइए, जो एक आंकड़ा है, भारत ने पाकिस्तान को इस कदर हराया है कि वो यूएसए से भी नीचे आ गया अंक तालिका में। और अगर अगला मैच पाकिस्तान हारता है, या पाकिस्तान के क्या चांसेस इस वर्ल्ड कप से बाहर होने के बढ़ गए इस हार के बाद? बिल्कुल बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो हार है वो बड़ी हार है। हार से रेट पर असर पड़ा है, और जो आपने जैसा कहा कि पॉइंट टेबल में वो नीचे आ गया है। अगला मैच अगर पाकिस्तान हार जाती है तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा पहले राउंड से। और इसकी वजह जो है वो, गौरव, बड़ी सीधी सी है। वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले लगभग 4-5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर फोकस करने की बजाय तमाम वो चीजें जो क्रिकेट की सियासत से जुड़ी हुई हैं उस पर ज्यादा फोकस करता है। इसीलिए सीधा सीधा ये रिजल्ट है कि आप टूर्नामेंट के पहले ही दौर में बाहर होने की कगार पर हैं। जिस ग्रुप में आपके साथ टीमें कौन कौन सी हैं, नामीबिया, नीदरलैंड, यूएसए, ये हाल है पाकिस्तान की टीम का। यही सच्चाई भी है पाकिस्तान की तरफ से।
जीत की बधाई के साथ साथ ना आपने युद्ध की बात की थी, इसीलिए आपको रोक के हमने बताया था कि ये फैसले किस तरीके से आपके ऐसे थे कि आपको यू टर्न लेना पड़ा। आ रही हूं सर, बोलने का मौका मैं जरूर दूंगी। भारत की पाकिस्तान पर रनों के अंतर से हुई सबसे बड़ी जीत भी सुन लीजिए सर, क्योंकि भारत ने 14 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अंक तालिका में अमेरिका से भी नीचे खिसका पाकिस्तान, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी गौरव अभी कर ही रहे थे। और ये हकीकत वो है जहां पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रेशर में इसलिए भी था क्योंकि वही इतिहास उसका रहा है, जहां अभी तक 8 मुकाबले हुए थे और 8 में से 7 में भारत ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब भी क्या वाकई पाकिस्तान प्लेयर्स, जो सियासत का शिवेंद्र भी जिक्र कर रहे थे, इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि भारत का मुकाबला कर सके? हालांकि इस जीत पर राजीव शुक्ला ने क्या कहा सुनिए और उसके बाद करते हैं एक्सपर्ट से सवाल। इतने भारी रनों से पाकिस्तान से जीतना मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे आज कॉन्फिडेंस पूरा है कि जिस तरह से हमारे लड़के खेले हैं हम विश्व कप भी जीतेंगे। ईशान किशन के बारे में भी एक शब्द बोल दे। देखिए हमारे पास शुरू से ही कभी ईशान किशन चलते हैं, कभी अभिषेक चलते हैं, फिर लड़के चलते हैं, तो हम लोगों के पास इतनी मजबूत टीम है कि विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप। शिवेंद्र, ये जीत भले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये क्यों नहीं समझ आता है? पाकिस्तान में बैठे सो कॉल्ड क्रिकेट के नाम पर उससे जुड़े लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भारत का मुकाबला करने के लिए किस लेवल तक अपग्रेड होना होगा? क्योंकि यहां तो सहारा किस तरीके से उन्होंने लिया फैसला लेने के लिए भी बांग्लादेश का, उसको लेकर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। शिवेंद्र, बिल्कुल, ये इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि समझना चाहते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है कि आपकी टीम बहुत खराब खेल रही है। अभी कुछ दिन पहले दिनेश के शो में जो है पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े फक्र से ये बात कही कि जब 2009 में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म नहीं हुई तो अब कैसे खत्म हो जाएगी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई भी एक समझदार व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति कैसे किसी एक इंटरनेशनल टीम के ऊपर अटैक हुआ हो उसको भी ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो ये समस्या है पाकिस्तान की, ये समस्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। वो हार जाते हैं तो ट्रॉफी लेकर अपने घर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम शिवेंद्र, ऑन द सेम नोट अगर आप इरशाद साहब से भी सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। शिवेंद्र, बिल्कुल, वो अपनी बात रखें सवाल पूछने के लिए। मुझे बस वो इस बात का जवाब दे दें कि अब पाकिस्तान किस मुंह से ये जो वो कह रहे कब तक आप हर जगह हर फ्रंट पर बहाना मारते रहेंगे? आपका क्रिकेट कहाँ स्टैंड करता है? आपका क्रिकेट है कहाँ? इस बात का तो जवाब दे दीजिए। इनसे पूछिए। देखिए, मैंने कहाँ बहाना मारा? मैंने तो मुबारकबाद दी। आप बांग्लादेश पे चले गए, आप हमारे खिलाड़ियों के इशारे पे चले गए, आप जंग पे चले गए। गौरव ना उस फैसले के बारे में आपको बोल रहे थे, बांग्लादेश का नाम भी तभी लिया था जब आपको ये बता रहे थे कि आपको फैसला लेने के लिए भी कैसे उनका सहारा लेना पड़ा और यू टर्न लिया फैसला लेने के लिए भी, क्योंकि आप जानते थे कि आईसीसी। एक सीधा सा सवाल शिवेंद्र सिंह ने पूछा। इरशाद भाई, इरशाद जी सुनिए, इरशाद जी सुनिए, आप तक आवाज नहीं आ रही है। शिवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? सुनिए सवाल सुन लीजिए, आप ही बोलिएगा। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम इधर नहीं खेलेंगे, उधर नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे, फिर भारत के साथ खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, कोलंबो में खेलेंगे। आपका क्रिकेट कहां है? कहां स्टैंड करता है? क्रिकेट के बारे में सोच रहा है पाकिस्तान या केवल पॉलिटिक्स ही है क्रिकेट में? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हम क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। हमारे खिलाड़ी बड़ा बेहतरीन खेले हैं, लेकिन उनकी किस्मत में हार थी, वो हारे हैं। तो खेल के हारे कोई बात नहीं, आप खेल के जीते हैं कोई बात नहीं, आपको बहुत मुबारक हो। हमारी क्रिकेट बेहतरीन क्रिकेट है, हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हमें फिर भी उनसे प्यार है। अगर वो हारे हैं फिर भी हमें उनसे प्यार है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं। इंशाल्लाह अगला मैच हम जीतेंगे, कोई बात नहीं है। हार जीत ना हो तो फिर खेल कैसे का? नहीं, आप ये नहीं मान रहे कि आपके बोर्ड ने आपके क्रिकेट का कवाला कर दिया? शिवेंद्र कुछ कह रहे हैं। शिवेंद्र क्या कह रहे हैं आप? गौरव, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, अगर वो ये बात कहें तो बात समझ में आती है। वो तो ये कहते हैं हारने के बाद की खिलाड़ियों की सर्जरी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान कौन सा बेहतरीन खेल खेल रहा है? पिछले एक साल में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा है, पिछले एक साल में पाकिस्तान से हारा है, पिछले एक साल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है। कौन से बेहतरीन 61 रन से हारने के बाद बेहतरीन खेल होता है? ये बेहतरीन खेल होता है। खेल में हारना किसी भी लम्हे कुछ पता नहीं होता है। आपकी टीम भी कई दफा हारती है, हमारी टीम भी बताए ना, हमारी टीम पाकिस्तान से कब हारी है आप यही बता दें। हमारे खिलाड़ी सही नहीं खेल सके, वो अंडर प्रेशर होंगे या उन्होंने कुछ सोच। अंडर प्रेशर क्यों है? अंडर प्रेशर इसीलिए है ना क्योंकि आपके देश की क्रिकेट जो है वो सियासत से ज्यादा। फिर भी अपने खिलाड़ियों से प्यार है, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, वो खेल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें
हमें फख्र अरे हुजूर, आपकी हॉकी टीम को 8-8 घंटे होटल का कमरा नहीं मिलता, सड़क पे बैठना पड़ता है। कौन से फख्र की बात कर रहे हैं आप? बेफिक्र रहिए, यही खिलाड़ी होंगे जो कि वर्ल्ड कप आपके साथ खेलेंगे, और वर्ल्ड कप जो वो जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। बस मेरी अरे खेलेंगे क्या, खेल लिया और हार गए, वर्ल्ड कप ही चल रहा है, वहां पर पाकिस्तान में कुछ और दिखाया जा रहा है क्या? अभी चलिए ठीक है, आपसे और बात करेंगे शिवेन जी, लेकिन शिवेन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सज्जाद पीरजादा आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक और बुमराह की तारीफ की है। हार्दिक ने नई बॉल की जिम्मेदारी ली, आपको मालूम है पहला ओवर आज फेंका हार्दिक ने और पहले ही ओवर में एक बहुत अहम विकेट चटकाया। बुमराह ने दिखाया कि वो दुनिया में बेस्ट क्यों, ये कहा सूर्या ने, क्योंकि उन्होंने अगले ओवर में 2 विकेट चटकाए। सभी को कंट्रीब्यूट करते देखना बहुत अच्छा लगा है, ये कहा सूर्य कुमार यादव ने। तो सूर्य कुमार यादव अपने बैटर्स की और बॉलर्स की दोनों की जमकर तारीफ करते हुए